अगर मैं आप लोगों से ईमानदारी से कहूं दोस्तों, तो कल का मैच हमारा खराब मैच नहीं था, बल्कि काफ़ी अच्छा मैच था। जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की तुलना में हमारी टीम ने ज़्यादा पॉइंट्स ही लाए थे। लेकिन 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 हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपको पता है हमारा नेचर कैसा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपका कितना नुकसान फ़ायदा करा रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई सेट हो चुका है कि हम हर मैच में क्लीन स्विप कराने के लिए जाने जाते हैं कि भाई ये बंदा ना अगर तुमको 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कराएगा, 50 ज्वाइन कराएगा, तो 50 के 50 तुम जीतोगे। तो उस स्टैंडर्ड का हमारा कल का गेम नहीं था, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। मैं ओपनली बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड है कि जितना जो है तुमसे लगवाऊंगा, जितना कॉन्टेस्ट तुम ज्वाइन करोगे वो सब क्लीन स्विप होगा। स्मॉल लीग में 2 बंदे से खेलोगे, 4 बंदे से खेलोगे तो 4 के चारों को हराओगे। ये मेरा यहां पर लक्ष्य रहता है और उसी लक्ष्य के लिए आज के मुकाबले में हम उतरेंगे। 2 मैचेस हैं, यूट्यूब पर सिर्फ एक जो है मैच कवर होगा और जो सुबह वाला मैच है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली कवर करेंगे। आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे रहा हूं। लेकिन जो दूसरा मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका के बीच चौथा ओडीआई होगा विश्व कप का, और ये खेला जाएगा दोस्तों आपको पता है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। अब इस मुकाबले को समझना पड़ेगा, ट्रिकी गेम है क्योंकि दोनों टीमें ना अच्छी टीम है, खराब नहीं कहेंगे आप। मतलब आप श्रीलंका को देख लें तो एशिया कप के फाइनलिस्ट रहे हैं यार, पाकिस्तान जैसी टीमों को पछाड़ दिया था। और साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं तो भैया ये तो दक्षिण अफ्रीका हाल फिलहाल में ओडीआई क्रिकेट बहुत बेहतर खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को परास्त कर रही है। ऐसे में मुकाबला तगड़ा होने वाला है, लेकिन मैं आपको मुकाबले को डिकोड करके दूंगा। कौन है जब दोनों टीमें आमने सामने भिड़ती हैं, सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाता है, सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है, उन्हीं को तो टीम में रखना पड़ेगा ना। कंडीशंस को ध्यान में रख के आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप स्टैट्स सुन लीजिए। अगर आप दिल्ली के इस मैदान की बात करेंगे, पिछले 26 ओडीआई मुकाबलों में अगर आप उठाकर देखेंगे तो सिर्फ 2 बार 300 प्लस का जो मार्क है उसे ब्रीच कर पाई है टीम, यानी 300 प्लस ज्यादा रन बन चुके हैं, उससे कम ही रन बनते हैं। तो कहने का मतलब यह कि ज्यादा रन वाली पिच नहीं रहती है आमतौर पर। लेकिन इस मैच में क्या होगा, क्या यह कुछ अलग पिच नहीं है? बिल्कुल अलग पिच है। बताता हूं किस तरीके की पिच है दोस्तों। दिल्ली की पिच रिपोर्ट वैसे तो यही कहती है कि जो टीम यहां पर चेस करने जाते हैं वो ज्यादा मुकाबले जीतते हैं। लगभग 50% मुकाबले चेस करने वाली टीम जीतती है, लेकिन जो पहले बल्लेबाजी करते हैं वो भी 12 जीते हैं। तो कोई खास ज्यादा फर्क यहां पर नहीं है। लेकिन अब सरफेस कैसी है उस पर मैं ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंकड़े ध्यान मत दीजिए, ये फालतू के अब हो जाएंगे। इस बार जो सरफेस है ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बताया ये जा रहा है, हमें जानकारी मिली है कि ब्लैक सॉइल यहां पर यूज हो रही है। और अगर वो वाली पिच इस्तेमाल होने वाली है तो थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मदद सेकंड इनिंग्स में आएगी, लेकिन इस पिच पर रन बनेंगे। ये रनों से भरी पिच रहेगी। और आपको मैं बता दूं, आईसीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से सारी पिचेस विश्व कप के लिए एक नए अंदाज में बनाई गई हैं, थोड़ी सी सपाट बनाई गई हैं। दिल्ली में भी आपको सपाट पिच देखने को मिलेगी, पहले ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी तो भारी रन आपको बोर्ड पर लगते नजर आ सकते हैं। जो 300 प्लस हम कहते हैं ना नहीं बनते, वो बनते नजर आ सकते हैं। तो पिच ट्रेडिशनली तो स्पिनर्स को फेवर करती है। दूसरी पारी में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी रहेगी भी, तो पिच थोड़ी खराब होती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोस्तों कि ब्लैक सरफेस होने वाली है, और जिसकी वजह से शुरुआत में एक बहुत अच्छी सरफेस रहेगी। और जो टीम यहां पे टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी बताया कि भाई शुरुआत में हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। वैसे चेस करते टाइम एक मुकाबला टीम ने ज्यादा जीता है, लेकिन डिफेंड करते टाइम भी यहां मुकाबले जीते जाते हैं। और मुझे लगता है टीम डिफेंड भी करना चाह सकती हैं, खास तौर पर इस पिच पर। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। तो भैया साउथ अफ्रीकन टीम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरेंगे, इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई इशू नहीं है। और क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावुम्बा ओपन, एडन मार्करम, वंदर दुसन, क्लासन, मिलर, मार्को यानसन का रोल बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब ये नई बॉल से गेंदबाजी भी कर रहे हैं। और फिर ऑलराउंडर तो कमाल के हैं, बल्लेबाजी कमाल की करते हैं। लेकिन श्रीलंकन टीम के साथ दिक्कतें हैं। हाल फिलहाल में बड़े सारे खिलाड़ी इंजर्ड थे, अब कुछ तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन महेश थिक्साना अभी भी तैयार नहीं है, ये हमें बताया गया है। तो ऐसे में दुष्यंत हेमंता यहां पर खेलते नजर आ सकते हैं, और जिसका मतलब यह है कि दुनित वेलालेगे पर जो रोल है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा, उनका रोल थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों पहली पिक मेरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एडन मार्करम। एडन मार्करम स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। एडन मार्करम को श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद है। एडन मार्करम के 2023 के आंकड़े लाजवाब हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपको लगता है कि भैया इस बंदे को ना आज आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2023 में ओडीआई में 64 की बैटिंग एवरेज है मेरे भाई एडन मार्करम की, और गेंदबाजी भी करते नजर आ सकते हैं। पिच पर अगर मदद रही तो ये अपनी आर्म रोल करके गेंदबाजी भी डालते नजर आएंगे, इसीलिए इनका रोल आज बहुत बड़ा होगा साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में और कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी। नंबर 2 पर आते हैं श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा, और भाई इनका रोल तो और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि धनंजय डी सिल्वा के बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूं। अब क्योंकि श्रीलंकन टीम के पास थिक्साना है नहीं, और जो खिलाड़ी अभी कुछ हार, जैसे कि दाशन शनका भी है, ये
सारे ना अभी जो है ये फिटनेस टेस्ट पास करके आ रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस इन्होंने कर नहीं रखी है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि ये लोग ज्यादा गेंदबाजी करेंगे। और फिफ्थ बॉलर सिक्स्थ बॉलर की कंसिडरेशन को जब आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि धनंजय डी सिल्वा अपने 10 ओवर का कोटा इस मुकाबले में डालते नजर आ सकते हैं। अब ये सारी जानकारियां हम आपको देते हैं जो कोई नहीं देता, इसी वजह से हमारी टीम यहां पे हमेशा टॉप करती है। तो धनंजय डी सिल्वा जब 10 ओवर डालेंगे तो फिर भाई बंदा चलता बहुत है, फिर विकेट चटका लेता है 1-2, और उसके बाद आप इनके बल्लेबाजी को तो अंडर एस्टिमेट करिए मत। तो एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, आज के आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छी चॉइस है, स्पेशली ग्रैंड लीग में तो 100% बनाना। स्मॉल लीग में 2 टीम लगा रहे हो, 3 टीम लगा रहे हो, एक में धनंजय डी सिल्वा कप्तान आपके होने चाहिए। अभी बता दे रहा हूं, किसी से कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं सोचना है, यही आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों हेनरिच क्लासन की फॉर्म लाजवाब है, हम सभी लोग जानते हैं एज अ फिनिशर भाई बहुत बड़ा तूफानी प्लेयर है और बहुत तूफानी पारियां खेल रहा है। आज भी आपको इनका क्लासन का पराक्रम देखने को मिल सकता है, तो ये तो अनडाउटेडली खुद को पिक कर लेते, कोई आंकड़ा मत देखिए, आंकड़े वाकड़े एकदम हटा दीजिए, क्लासन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड देन मेरे भाई क्विंटन डी कॉक, क्या बताया था मैंने शुरू में कि कौन सा वो नाम है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, उस खिलाड़ी का नाम है क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक को श्रीलंका के खिलाफ रन बनाना पसंद है, क्विंटन डी कॉक को दिल्ली की कंडीशन पसंद है क्योंकि होम वेन्यू था ये इनका, खेल चुके हैं इस टीम के लिए बहुत लंबे समय तक, तो भैया आईपीएल में अच्छे से जानते हैं, इस पिच को परखते हैं, पहचानते हैं, हर एक मिट्टी को पहचान लेते हैं। और क्विंटन डी कॉक एक बहुत तूफानी प्लेयर है, अभी हाल फिलहाल में 84 रन की तूफानी पारी खेल कर आ रहे हैं। हेड टू हेड आंकड़े 48 की बैटिंग एवरेज रही है जब भी ये इनके सामने गए हैं, रन बनाया है। हालांकि इस वेन्यू पर वैसे ओडीआई में एक मैच खेला था, उतना खास रन नहीं चले थे, पर भाई वो बीत गई जो बात गई, इस मैच में चल सकते हैं। और मेरी समझ से जिस तरीके की फॉर्म में क्विंटन डी कॉक आज जो है एक बड़ी पारी खेलते नजर आएंगे। और उसके बाद आते हैं कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई हैं जब दोनों टीमें आमने सामने रहती है, इसीलिए कगिसो रबाडा भैया आज भी थोड़ा सा कबाड़ा कर सकते हैं सामने वाली टीम का। और इनके पास पेस है और सामने वाली टीम हैरान परेशान होती है पेस से, ये हमने देखा था फाइनल में एशिया कप के, इसीलिए कगिसो रबाडा हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, आंकड़े इनके पक्ष में है, सारी चीजें हैं भैया। मैं कहता हूं अपनी टीम में आज ना इनको इंपॉर्टेंट प्लेयर बना दीजिए, क्योंकि 2 से 3 विकेट लगभग ये चटका सकते हैं, आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और होने चाहिए पथुम निशंका, मेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पथुम निशंका, इसलिए क्योंकि भैया अगर इस साल आप देखेंगे ना, शुभमन गिल से ज्यादा ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा रन इस बंदे ने बनाए, क्या कंसिस्टेंसी रही है, बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है, लेकिन आपकी टीम में होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आज भी बड़ी पारी खेल सकता है, वार्म अप गेम्स में अभी रिसेंटली एक 68 की पारी खेली थी, एक 30 की पारी खेली थी भाई, अगर 50 रन भी बना रहा है ना, 40 45 50 रन भी, तो हमारे लिए बहुत है, हमारे फैंटेसी पॉइंट से बहुत ज्यादा है, इसीलिए पथुम निशंका को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। मेरी 3 प्रेडिक्शन सुन लीजिए, फिर मैं टीम पर आता हूं। पहली प्रेडिक्शन डिकॉक और मार्करम का दिन रहेगा, ये एमवीपी हो सकते हैं। मार्करम खास तौर पर मुझे लगता है आज साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बड़ा रोल निभाएंगे। नंबर 2 पर जब श्रीलंका की बात करते हैं, धनंजय डिसिल्वा और वेला लेगे से मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि श्रीलंका ने खेला नहीं है उन्हें, तो साउथ अफ्रीका ने माफ कीजिएगा खेला नहीं है उन्हें, तो भैया ये चल सकता है और ये चलेगा, तो ये तूफान ले आ देगा। और उसके बाद तीसरी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका मुकाबला जीतेगी। थीक्षाना होते और हसरंगा स्क्वाड में होते तो मुझे लगता है कंपटीशन होता, पर आई थिंक कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका बाजी मार लेगी, स्पेशली अगर वो थोड़ी सी फ्लैट सरफेस मिल गई, बहुत स्पिन फ्रेंडली रही, तो क्या पता भैया तब श्रीलंका कुछ कर सकती है, नहीं तो उसके अलावा तो ये मैच साउथ अफ्रीका का ही होना चाहिए। और रही बात अब हमारी टीम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट 3 विकेट कीपर आपको टीम में घुसा लेने हैं, क्विंटन डी कॉक, कुशल मेंडिस, हेनरिच क्लासन। कुशल मेंडिस को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, हो सकता है फाइनल कॉल टॉस के बाद लूं, पर ये चलता है ना, तो ये बड़ी पारी खेलता है बंदा और ये बड़े मैचेस में चलता है, इसीलिए कुशल मेंडिस टेक्निकली बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी में जैसा मैंने बताया, पथुम निशंका तो जरूर रखना है, टेम्बा बबुम्बा को मैंने रखा है। ओपन करते हैं, पहले मैंने रैसिव अंदरदूसन को रखा था, फिर मैंने उनको ड्रॉप करके बबुम्बा को रखा। कारण ये है कि बबुम्बा ना ओडीआई में थोड़े से अंडररेटेड हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और इस सामने वाली टीम में मुझे ऐसा कोई थ्रेट नहीं नजर आ रहा है जिससे बबुम्बा ज्यादा परेशान हो, इसलिए मेरी टीम में है। हालांकि देखता हूं कि मैं इनको रखूंगा कि नहीं फाइनल टीम में, लेकिन ऑलराउंडर्स की बात है तो 4 ऑलराउंडर्स, हैवी लोडेड ऑलराउंडर्स के साथ जाना है। उसका रीजन बताता हूं, ये एक ऐसा मैच है ना, थोड़ा सा ट्रिकी मैच है, मैंने शुरू में बोला, यहां पे ना आपको डाउट होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा बल्लेबाज चलेगा कौन सा नहीं। अब सदीरा समारा विक्रमा बड़े नाम है, चरिता सलंका बड़े नाम है, चलते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं, पर ट्रस्ट नहीं है। जब ऐसे मैचेस हो ना, तो आपको सेफ खेलना चाहिए, ये सेफ खेलने वाला मैच है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा रिस्क लेने वाला मैच नहीं है। और इसीलिए ऑलराउंडर्स में 4 मेरी टीम में, धनंजय डी सिल्वा, एडन मार्करम, दुनित वेलालेगे, मार्को यानसन। न्यू बॉल विकेट टेकर है, विकेट चटका सकते हैं,
लोअर ऑर्डर में रन बनाने की उम्मीद है। अगर रन नहीं भी बनाए तो विकेट चटकाने की ठीक ठाक उम्मीद है। और उसके बाद धनंजय डिसिल्वा और माकरम तो आज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। वेला लेगे से भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये साउथ अफ्रीका को सरप्राइज कर सकते हैं। गेंदबाजी में अभी मेरी टीम में रबाडा और स्वेटजी है, लेकिन मैं इनको लेकर श्योर नहीं हूं। रबाडा तो रहेंगे, स्वेटजी को लेकर श्योर नहीं हूं। हालांकि मुझे लगता है उनकी पेस से श्रीलंका को बहुत ट्रबल होगा, इसीलिए वो मेरी टीम में नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प है कि मैं किसको रखता हूं फाइनल टीम में। अभी के लिए मेरे कप्तान एडन माकरम, वाइस कप्तान क्विंटन डी कॉक हैं। अभी के लिए मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं क्विंटन डी कॉक पर, लेकिन कप्तान तो शायद फिक्स है। हो सकता है अगर मैं और सेफ खेलना चाहूं ना तो मैं धनंजय डिसिल्वा को वाइस कप्तान बना लूंगा, और क्या पता वही मेरी ट्रम्प कार्ड भी बन जाए। फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी। जी हां, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उत्कर्ष फैंटेसी नाम है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन रियल चैनल ही सर्च करिएगा। उससे आसान ये है कि आप ज्वाइन कर लो। मैंने लिंक दे रखी है, क्यों तुम्हें इतनी मेहनत करनी है भाई। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन है, क्लिक करो, लिंक ज्वाइन कर लो। फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी, और पहले मैच की भी फाइनल टीम मतलब डायरेक्ट फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।